पति के गुजर जाने के बाद 55 साल की मां ने खेत बेचे, गहने गिरवी रखे, मजदूरी की, पर बेटे की पढ़ाई और ख्वाहिशों में कभी कमी नहीं आने दी। जब पढ़ लिख कर बेटा बड़ा अफसर बन गया तो अपनी ही मां को वृद्ध आश्रम छोड़ दिया। उसके बाद फिर मां ने जो किया, गांव के किनारे बने एक छोटे से घर में सरला देवी रहती थी। उम्र ज्यादा नहीं हुई थी, अभी 55 की ही थी, लेकिन जिंदगी की मार और हालातों ने उनके बालों को जल्दी सफेद कर दिया था। चेहरे पर झुर्रियां तो थी, पर उनमें मासूमियत की ऐसी चमक थी कि कोई भी देखे तो ठहर कर उनकी आंखों में दर्द पड़ सकता था। पति का साथ सालों पहले छूट चुका था। सरला देवी अकेले ही बेटे रोहित को पाल पोस कर बड़ा किया, खेत बेचे, गहने गिरवी रखे, मजदूरी की, और बेटी की पढ़ाई और ख्वाहिशों में कभी कमी नहीं आने दी। रोहित पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया। शादी के बाद सब कुछ बदलने लगा। बहू नेहा को सास का साथ पसंद नहीं था। बार बार ताने देती, मम्मी जी आप अभी से इतनी बूढ़ी लगती हैं, हमारे फ्रेंड्स आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, आपकी देखभाल करना अब हमारे बस में नहीं है। धीरे धीरे रोहित का भी दिल भी बदल गया। बहू की मीठी बातों में आकर उसने माँ से दूरी बना ली। एक दिन रोहित ने माँ से कहा, माँ अब आप अकेली हैं, आपको बेहतर देखभाल की जरूरत है। मैंने आपके लिए एक अच्छा ओल्ड एज होम ढूंढ लिया है, वहाँ आपकी उम्र की औरतें भी हैं, आपको अच्छा लगेगा। सरला देवी ने आंसुओं को रोकते हुए बस इतना कहा, बेटा मैं बोझ बन गई हूँ क्या? लेकिन रोहित ने उनकी आंखों में झांकना भी जरूरी नहीं समझा। बहू मुस्कुराती रही और माँ को अगले ही दिन अनाथ आश्रम छोड़ दिया गया। सरला देवी के दिल पर पहाड़ टूट गया। जिन हाथों से बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हीं हाथों को आज अकेला छोड़ दिया गया था। अनाथ आश्रम में सरला देवी सबसे अलग थी। बाकी लोग दुख साझा करते थे, पर उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती। वो बच्चों को पढ़ाती, बुजुर्गों को कहानी सुनाती और सबकी मदद करती। धीरे धीरे आश्रम की ट्रस्टी उनकी लगन और सच्चाई से प्रभावित हुए। उन्होंने सरला देवी को आश्रम की मुखिया बना दिया। मीडिया ने उनकी कहानी दिखाई, लोग उनसे मिलने आने लगे। समाज में उनका नाम और इज्जत फैलने लगी। उधर रोहित और नेहा की जिंदगी में कला शुरू हो गई। बिजनेस में घाटा हुआ, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, बहू ताने देने लगी, तुम्हारी माँ ने हमें श्राप दिया है, तभी सब बर्बाद हो रहा है। एक दिन रोहित उसी अनाथ आश्रम पहुंचा जहां उसने माँ को छोड़ा था। आंसुओं से भरे स्वर में बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। सरला देवी ने उसे लंबे समय तक देखा। चेहरे पर मासूमियत थी, पर आंखों में ठंडी दृढ़ता। उन्होंने कहा, रोहित जब मैंने तुझको पाला था मेरे पास भी कुछ नहीं था, फिर भी मैंने तुझे छोड़ा नहीं और तूने मुझे जिंदा होते हुए भी अनाथ बना दिया। तेरा घर परिवार, तेरा कारोबार, सब तेरा अपना कर्म है। मैंने तुझे तो माफ कर दिया, पर अब मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर उन्होंने आश्रम के बच्चों को अपनी गोद में उठा लिया। रोहित जमीन पर गिर पड़ा, पर माँ ने मुड़कर भी नहीं देखा। उस दिन सबने समझा, माँ का बदला शराब से नहीं, बल्कि अपनी सफलता और आत्मनिर्भरता से पूरा होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कहानी एचपी वॉइस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी अगली भावनात्मक कहानी की नोटिफिकेशन सीधे आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।